देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। याद कीजिए अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम दोहराएं और साथ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 1166। ये मैनिफेस्टेशन नंबर है कान्हा जी का। अगर बाएं हाथ में ये 21 दिन अगर आप ऐसे ग्रीन पेन से लिखते हैं, कोई एक विश आपकी पूरी होती है, मगर वो जेन्युइन होनी चाहिए। तारे मत मांगना। यहाँ पे ये सब सोड एकदम उछल कर आया है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है और इज्जत के साथ। इज्जत, आपको इज्जत दी जाएगी। अगर आपको इज्जत आज तक नहीं मिली अपने पार्टनर से, 2 कौड़ी की भी इज्जत उन्होंने 2 पैसे की इज्जत नहीं दी, तो यहाँ पे ताज यही बता रहा है। ये जो ताज है जिसमें क्यारियाँ लगी हुई हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रोथ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना आपको इतनी इज्जत देंगे कि आप सोचोगे ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इसलिए कि इस इंसान ने कभी इज्जत दी ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे मुझे इज्जत के साथ आपको स्वीकारेंगे ऐसा दिख रहा है विद इन अ वीक या 24 घंटे के अंदर। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मांग आपकी जेन्युइन है और आप ग्रीन पेन से लिखते हो तो पूरी ज़रूर होगी। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपके लिए। पॉजिटिवनेस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपको पसंद है फ्रीडम लाइफ, और आपके पार्टनर को चाहते वो इमोशनली आपको बांध के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनली वो कोडिपेंडेंट है, ईगो में भी रहते हैं, बताना भी नहीं है उनकी वीकनेस। आपको वीकनेस पता चल गया तो आप हो सकता है उनके सर पे चढ़ जाओ। उनके सर पे अभी पैसा चढ़ा हुआ है और दिल में आप हो, मगर आपको ये बात बतानी नहीं है, ईगो ही दिखाना है, मगर आप बताने वाले हैं ऐसा दिख रहा है। किसी किसी का पार्टनर अब वो बताने वाले हैं। अब वो टाइम आ गया है जब वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएं और ये जताएं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ये कार्ड यही बता रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में, आप कौन सी जगह उनकी ज़िंदगी में उन्होंने दी है, कौन सी स्टेज दी है, कौन सी जगह दी है उन्होंने, आपको पता चल जाएगा। आपने पूरे सीने में कब्जा कर रखा है उनके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके मस्कुलाइन के दिल में आप ही राज करते हो देव फर्स्ट से। वो आपको बोले चाहे ना बोले, यही सच्चाई है इस जर्नी की। आपकी हुकूमत होती है उनके दिल में और दिमाग पर भी आप ही का कब्ज़ा होता है, मगर वो करे तो करे क्या। इस जर्नी का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता। वो लॉजिकल और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, तो वो लॉजिकली प्रैक्टिकली समझने में अपना टाइम लेते हैं, और यहाँ पे फेमिनाइन खुद को अवेकन करने में बिजी हो जाती है। 1111 का साइन है, तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पे ये यहाँ पे भी 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। आपको लगता होगा भगवान मेरे साथ है। हमेशा मैं जो सोचती हूँ या जो पूछती हूँ, भगवान कहीं ना कहीं से मेरे को आंसर डिलीवर कर देते हैं। अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, आपको लगता है आपके इष्ट देव हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो बस आप ट्विन फ्लेम हो हमारे इस जर्नी में। इनफैक्ट आप जब जर्नी में जानते भी नहीं थे, अगर आप बचपन से ही रिकॉल करोगे, भगवान आपके पास रहते हैं। कोई एक भगवान है जो आपकी उंगली पकड़कर पहले से ही आपके को रास्ता दिखाए जा रहे हैं। वो किसी की काली माता होती है, किसी की माँ दुर्गा, किसी की बजरंग बली, और किसी के शिव पार्वती, और किसी के अल्लाह, किसी के जीसस, किसी के भाई गुरु। सिर्फ नाम अलग अलग हैं, मगर उन सभी देवी देवता का काम एक ही है कि एक ट्विन फ्लेम का हाथ पकड़ के डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, रास्ता दिखाकर। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वीडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश,
सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। 100% एक्यूरेट रीडिंग न्यूमरोलॉजी की होती है, बाकियों की भी होती है, बट मैं 100% एक्यूरेट रीडिंग होती है। और साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। कोई भी वास्तु दोष हो, जिससे रिलेटेड आप हो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिर्फ कुंडली नहीं होती है, वास्तु दोष से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनमें से और मैं साथ में ट्विन फ्लेम हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कहाँ मिलेगा? मेरे प्रोफाइल में आप जाएंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, स्पेशली इंस्टाग्राम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे प्रोफाइल में लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी है, फ़ोन नंबर लिखा है, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके कोई भी इनमें से सर्विस की इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्री नहीं है। साथ में अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको जानना हो, आप वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर मैं उसका आंसर फुल वीडियो में दूंगी। अपने हाथों हाथ चाहिए तो फ्री नहीं है। यहाँ पे एरीज लियो सगिटेरियस 4 नंबर, यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बिग चेंजेस आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आप जिसके हकदार हो, आज तक आपको हक दिया ही नहीं है, आपका हक मारा है उन्होंने, है ना, आपका हक मारा है। आपको कभी कभी अपने आप पर तरस आता होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके अदर हाफ, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी होता है ना बेइज्जती करना, इज्जत उतारना, आपकी झंड करना, इस ये सब सारे काम करते हैं आपके लिए होता है ना सुरंग खोदते रहते हैं, जिससे आप उस सुरंग में गिरो तो घर का भेदी लंका ढाए। तो वो वाला काम करते हैं। आपको कभी कभी आप एकदम अकेले में होंगे तो आपको दुख होगा और फूट फूट कर आप रोओगे कि ये सारे कारनामे करने वाला मेरा अदर हाफ है। तो ऐसे ही कारनामे कर कर वो थक गए हैं, अब ओवर बर्डन है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई स्पीड से कोई चेंजेस हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए भी हो मगर होगी चेंजेस, बिग चेंजेस किसी किसी की लाइफ में होगी और किसी किसी की मुझे दिख रहे हैं शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान होता मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है, मूड पल पल स्विंग करता है। हो सकता है आपको मिक्स सिग्नल देते रहते हो। आज बहुत मीठी बात करेंगे, शो मतलब चीनी में डुबो डुबो कर, अगले दिन कौन हो तुम, वो वाली एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। एक दिन तो ऐसा मतलब जैसे आपके बगैर जीना ही मुश्किल है, अगले दिन भाड़ में जाओ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। मिक्स सिग्नल देते हो। एरीज लियो सगिटेरियस 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मगर आपसे प्यार है ऐसा दिख रहा है, इसलिए कि आपने माँ जैसा प्यार दिया है। ये माँ जैसा प्यार उन्हें कहीं नहीं मिला। माँ मिल गई, बीवी मिल गई, मगर माँ जैसा प्यार नहीं मिला, ना बीवी से नहीं मिला, ना माँ से मिला, ना पति से मिला। तो जिस वजह से ये प्यार को वो मिस करते हैं। आप शुगर कोटेड बातें नहीं करते, फेमिनिन एनर्जी कभी भी शुगर कोटेड बात नहीं करती है, टू दी पॉइंट डायरेक्ट बोलती है। तो शुगर कोटेड बात उनके आसपास के मस्कुलाइन के आसपास जो लोग होते हैं वो उनको चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं, शुगर कोटेड बात करके। उनके हर गलत काम में वो होता है ना हवा देना, उनको सपोर्ट करना, ये उनका काम होता है, मगर आप नहीं करते। तभी आप में और उनमें फ़र्क होता है, और ये फ़र्क वो बाद में समझते हैं। फेमिनिन एनर्जी कभी भी इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं बोलती किसी को कि वो इम्प्रेस हो जाएगा तो ये थोड़ा सा बटर लगा के बोल दो, नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स ओवर बर्डन है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है। स्ट्रेस इसलिए ले रखा है कि इनसिक्योरिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना। वो बेशक वो आपके से मूव ऑन हो चुके हैं, मगर वो ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए, आप मीरा की तरह इनके जोगी या जोगन बन जाए। ये बस इतनी सी तमन्ना रखते हैं आपसे। ये चाहे कुछ भी करे, आप इनकी थाली में मत झांकिए। आपको अपनी थाली बिल्कुल साफ रखनी है। ऐसे ही मस्कुलाइन की मेंटेलिटी होती है रियल लाइफ में।
उनको लगता है मैं कुछ भी करता रहूँ, मेरे को कोई कुछ ना बोले, मगर तुम कुछ नहीं कर सकती। 5 डेज़ में भी होते हैं ना, आप कहीं जाते हो उसी टाइम आपके गले में खांसी शुरू हो जाती है। कहाँ जा रही हो, इसका मतलब ये है। मतलब डोमिनेट करते हैं, ना लेना ना देना, ना आपका बिल भरते हैं, फिर भी इंक्वायरी करते हैं। आप थोड़ा सा बाहर घूम लो, एकदम रोना शुरू, आपकी आंखों में से झरझर झरझर आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, गले में खांसी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कहाँ जा रही हो, यहाँ मेरा मैं रो रहा हूँ। तो वो कुछ भी करें, आप कुछ नहीं बोल सकते, मगर आप कुछ नहीं कर सकते। ये वाली पॉलिसी उनकी होती है, बिल्कुल साफ सुथरी पॉलिसी है। मुझे सिर्फ अपने लिए सोचना है, मैं सेल्फ लव करता हूँ और मैं बहुत सेल्फ लव करता हूँ। मेरे से कुछ सीखो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरा पॉलिसी ये है, तो सीखो मेरे से कुछ। बाद में आप जब सीख जाते हो, वो होता है ना, सिर पकड़ कर रोते हैं, आप सीख जाते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए कि सेल्फ लव सीखने में कितना टाइम लगता है, गिवर बनने में टाइम लगता है। वो गिवर तो वो होते नहीं है ना। अच्छा बनने के लिए टाइम लगता है, बुरा बनने के लिए कहाँ टाइम लगता है। आपके जैसा, माँ जैसा प्यार हर कोई नहीं दे सकता ना। आप गिवर हो, आप इस एनर्जी से निकलने में कितना टाइम लगता है, तो निकल गए आप। अब वो छाती छाती और सिर पटक के बैठे हुए हैं, छाती पीट रहे हैं और सिर पटक रहे हैं कहीं पे। यहाँ पे आपके साथ बिताए हुए पल, एक एक लम्हा होता है ना, क्रिस्टल क्लियर उन्हें याद है। कौन सी तारीख, कौन सा डेट, 22 वर्षा रीडिंग है, हो सकता है आपको याद हो, इस तारीख, इस सन, इस टाइम पे ये बोला था मेरे ट्विन ने। तो यहाँ पे वो हर आपकी बातें याद करते हैं कि कितने सुनहरे पल हमने साथ बिताए थे, और आप इतनी जल्दी भूल गए, है ना। इतनी जल्दी आप भूल गए वो सारे सुनहरे पल। इनको तो ताज़ा ताज़ा याद है, मगर उनको ताज़ा ताज़ा याद करने के बाद इन्होंने कौन से गुल खिला दिए हैं जो आपसे गुल खिलाने की उम्मीद रखते हैं। तो ये इनको तो सारी चीज़ें याद हैं, जो जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए, दिन तारीख मुहूर्त के साथ याद है। जिस वजह से ये दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी एनर्जी पहले जैसे नहीं रही। ऐसी ऐसी शिफ्ट की है आपने अपनी एनर्जी, 360 डिग्री ऐसे आप चेंज हो गए हो, जिस वजह से इनको आपकी तरफ आते हुए डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जैसे होते तो ऐसे ही मुंह पे झाड़ देते आपको, प्रपोज भी करते तो झाड़ कर ही कर देते, मगर आप झाड़े कैसे, आपने तो अपनी एनर्जी इतनी जल्दी शिफ्ट कर दी, जिस वजह से ये चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, मगर आपकी एनर्जी जो चेंज हुई है ना, इससे घबराते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, मगर करे तो करे क्या। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके लिए बहुत इनसिक्योरिटी है, ओवरबर्डन भी है, आपके साथ टाइम भी बिताना चाहते हैं, मगर मिक्स सिग्नल मिल रहा होगा आपको उनकी तरफ से। कह रहे होंगे, अपॉइंटमेंट दिया होगा आपको कि फलाना दिन फलाना डेट में हम मिलेंगे, और उसके बाद छू मंतर गायब, क्योंकि मूड स्विंग कर गया। पल पल मूड स्विंग करता है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, मगर जब अपॉइंटमेंट का डेट आया उस टाइम हो सकता है उन्होंने लड़ाई कर ली हो, या उस दिन कोई कॉल मैसेज ही नहीं आया उनका। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 8 नंबर, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 4 नंबर, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 3 नंबर, यहाँ पे 6 कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आप मिल गए तो ऐसे ही आपको थाम के रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, कैमरा में बंद रहोगे आप, साथ में हमेशा सीने से लगा कर रखेंगे, इसलिए कि आपकी कदर कभी नहीं समझी उन्होंने, है ना। बिन मांगे मोती थे। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, बिन मांगे मोती। बिन मांगे अगर हमें कुछ मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती है, इसलिए भगवान पहले मोती का टेस्ट चखा देते हैं कि देखो ये मोती आपको दिया है, बेशक हेलो हाय रहे, सिर्फ हेलो हाय भी अगर रहता है, मगर आपकी कदर वैल्यू समझ में आ जाती है। आप हेलो हाय में भी हेल्प ही करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते, और जो लोग साथ रहे हैं उसमें तो वो पूरी माँ बन जाती है फेमिनाइन, तो उनको और भी ज़्यादा छोड़ने के बाद परेशानी होती है। यहाँ पे
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर मेजर अरकाना, यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर, और यहाँ पे मेजर अरकाना 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्शन लेंगे, और 5 नंबर बता रहा है कम्युनिकेशन होगा, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी करवट बदलने वाली है, और आपके पार्टनर दूल्हा या दुल्हन बनकर आपके दरवाजे पे आएंगे या आपके घर जाएंगे, क्योंकि आपकी मासूमियत पे आपके पार्टनर फिदा है। इतने मासूम हो इस धरती पे, इस प्लानेट में आप कैसे आ गए, वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं। ऐसा मासूम इंसान भी ये इस सेंचुरी में पैदा होता है। उनके जैसे चालू चलाक ही पैदा होते हैं, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है। दिल तोड़ने के बाद इन्हें एहसास हुआ आपसे ज़्यादा मासूम कोई नहीं है, और आप तीखे हैं। यहाँ पे शेर जैसी ताकत रखते हैं, तीखा बोलते हैं, और कड़वा लगता था उन्हें, मगर अब वो कड़वी बातें ही याद आ रही हैं उन्हें। रीयूनियन बहुत जल्दी होगा, ये मुझे दिख रहा है। किसी ने पूछा है स्टेजेस। देखिए, पहला स्टेजेस है एक दूसरे को पहचानना। मगर एक दूसरे को पहचानने में एक ही पहचानता है, दूसरा नहीं पहचानता, ठीक है। देखिए, 7 स्टेजेस होते हैं ये जर्नी में। 7 स्टेज पूरे फेमिनाइन के होते हैं। मस्कुलाइन के में अगर मैं देखने जाऊँ, मैं अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस अगर बोलूँ, मस्कुलाइन का 6 और 7 स्टेज होता है। जब आपका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, रीयूनियन मतलब इनर यूनियन होता है, तब से मस्कुलाइन की जर्नी शुरू होती है। तो पहला है एक दूसरे को पहचानना, सेकेंड है सेपरेशन, थर्ड है स्ट्रगल। इसलिए कि थर्ड सेपरेशन के बाद फेमिनाइन की लाइफ स्ट्रगल से भर जाती है, और मस्कुलाइन की लाइफ भी। तो दोनों अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, स्ट्रगल चल रहा होता है फाइनेंशियली, कार्मिक लेसन मिलता है उस टाइम, दोनों को ट्रिगर मिलते रहते हैं, स्पेशली फेमिनाइन को। उसके बाद पता चलता है अवेकनिंग होती है। 4th स्टेज में अवेकनिंग प्रोसेस चलता है। मतलब स्ट्रगल में फेमिनाइन सरेंडर नहीं करती है, वो कोशिश करती है मस्कुलाइन मिल जाए, हाथ पैर मारती रहती है मिल जाए। स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा होता है, और भी प्रॉब्लम चल रही होती है, मगर फिर भी वो सरेंडर नहीं करती भगवान को। 4th स्टेज अवेकनिंग, जब वो हार कर सब पैथडे यूज़ करने के बाद सरेंडर करती है, उसे अवेकनिंग स्टेज कहते हैं फेमिनाइन का। उसके बाद आप जब 5th स्टेज सरेंडर का होता है, अवेकनिंग के बाद सरेंडर कर देते हो, जब आपको ज्ञान होता है कि नहीं, मेरे को और कुछ उपाय नहीं है, भगवान के शरण में मैं जाती हूँ। जब थोड़ी सी बुद्धि जाती है, पहले तो हाथ पैर मारते हो, उसके बाद अवेकनिंग होती है, उसके बाद 5th स्टेज है सरेंडर, 4th इनर यूनियन, और 7th 3D मैरिज, हारमोनियस यूनियन। पहला है एक दूसरे को पहचानना, सेकेंड सेपरेशन, थर्ड है स्ट्रगल इस रिलेशनशिप को बचाने का, 4th है अवेकनिंग, 5th है सरेंडर, जब आप भगवान को सरेंडर कर देते हो, 6th है इनर यूनियन, और 7th है हारमोनियस यूनियन, 3D मैरिज। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। आ गई है गाइडेंस, आपको बोला जा रहा है टेक सम टाइम अलोन टू रेस्ट। अच्छा, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ पे बोला जा रहा है अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेट करिए, भगवान से जुड़िए, ध्यान में बैठिए, और चुप। मैंने कल ही बताया था, कम बात करनी है, ठीक है, कम बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है। इसलिए कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, लीक होती है इस जर्नी में। इसलिए बोला कि इस जर्नी में आपकी एनर्जी लीक होती है। आप देखना, किसी से आप ज़्यादा बात करते हो, आपको इमीडिएट वीकनेस लगने लग जाती है। अगर आप लो वाइब्रेशन, आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो अगर आपके चक्रा एक्टिवेट है, तब आप घंटों बात कर लो, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। मगर ज़्यादातर अनअवेकेंड फेमिनाइन वीडियो देखती है, तो आप जब भी किसी से ज़्यादा बात करोगे, आपका गला सूख जाएगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं है। आपको आधे सोल में अपने 7 चक्रा एक्टिवेट बैलेंस रखना पड़ता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो पूरा सोल लेकर जन्मे हैं, आप आधा सोल लेकर जन्मे हैं। जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम पहले भी होती थी, मगर जर्नी को पता चलने के बाद आपको ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी सोल एक्टिव हो गई है, और वो आधी अधूरी है। 7 चक्रा एक्टिवेट करने के बाद वो पूरी होती है, हाफ में ही पूरी करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।
डिवाइन मास्कुलाइन, उनको पहले दिन से बहुत क्यूरियोसिटी होती है आपके बारे में जानने की। आप क्या पसंद करते हो, आप क्या करते हो, आपकी हर चीज़ उनको जानने की क्यूरियोसिटी होती है। ये नॉर्मल है। वो सोचते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ होगा, आप वहाँ पे बड़े कैसे हुए। ऐसे दोनों ट्विन्स की एक दूसरे के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, स्पेशली मस्कुलाइन। वो आप अगर साथ रहोगे तो वो बोल भी देंगे, मुझे तुम्हारा जन्म स्थान देखने की इच्छा होती है, तुम्हारा घर देखने का अच्छा होता है। ये बोल भी देंगे, जो लोग साथ रहे हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। उन्हें उन्हें आपसे जुड़ी हर बात में इंटरेस्ट होता है। ये रियलिटी है। बेशक वो मुंह से कड़वे होते हैं, होता है ना करेला नीम चढ़ा, मगर रियल लाइफ में वो ऐसे होते हैं, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए। तो ये सोचना बंद कीजिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते। करेला नीम चढ़ा या नीम चढ़ी जो भी है आपकी जेंडर, उनका बिहेवियर ऐसा होता है क्योंकि आपको अवेकन करने का ठेका उन्होंने ले रखा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इस 3D रियलिटी में।